काशी में हर हर महादेव, ज्ञानवापी पर ऐतिहासिक आदेश। ज्ञानवापी का तहखाना खुलेगा। जिस तहखाने की बात की जा रही थी वहां भी वीडियोग्राफी की जाएगी। ज्ञानवापी में वीडियोग्राफी होगी। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से ताले की चाबी नहीं दी जाती है तो ताले को तुड़वा दिया जाए और इस बात को इंश्योर कराया जाए कि जो सर्वे की टीम है वो तहखाने के अंदर दाखिल हो। 17 मई से पहले सर्वे पूरा होगा। पूरी मस्जिद का सर्वे होगा। अब इस तरह का बवाल करना, अब इस तरह का इशू उठाना, मैं समझता हूं कि आपसी ताने बाने को बाकायदा तौर पर बिखराव की सूरत हाल पैदा होगी। 17 मई को कोर्ट के पास होगी रिपोर्ट। आज सम्मान जीत हुई, हम लोग की बहुत बड़ी जीत हुई है। हाँ बिल्कुल प्रसन्न है। औरंगजेब की क्रूरता का हिसाब होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और धाकड़ एक्सक्लूसिव में आज सबसे पहले बात होगी उस फैसले की जिसे सुनकर के काशी में बाबा विश्वनाथ के भक्त फूले नहीं समा रहे। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, बात होगी ज्ञानवापी विवाद पर आए फैसले की, जिस पर वाराणसी के जिला एवं सत्र न्यायालय ने आज एक ऐतिहासिक फैसला दिया। फैसले की आपको 10 बड़ी बातें बताएं, लेकिन सबसे जरूरी 2 बातें जो आज कोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश में साफ कर दी गई। पहली बात कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने की वीडियोग्राफी की जाएगी, या तो ताला खोल करके या फिर जरूरत पड़ी तो ताला तोड़कर भी। आपको याद होगा तहखाने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें धाकड़ एक्सक्लूसिव में ही आपको हम दिखा चुके हैं, लेकिन वहां ना जाने कब से ताला बंद है और यही ताला अब कोर्ट कमिश्नर खोलने जा रहे हैं। तहखाने का सच बाहर आएगा और दूसरा फैसला है कि ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। इसी वीडियोग्राफी को लेकर विवाद सबसे ज्यादा था, लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें खारिज की और न सिर्फ ज्ञानवापी में वीडियोग्राफी कराने के आदेश दिए, बल्कि 17 मई से पहले तक पूरी मस्जिद का, पूरे परिसर का सर्वे कराने के आदेश भी जारी कर दिए। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद पर अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया तो पूरा काशी कुछ इस अंदाज में जश्न मनाता दिखा। हर ओर शंख बजने लगे, घंटा घड़ियाल बजने लगा, हर हर महादेव का नारा बाबा विश्वनाथ की नगरी में सब तरफ गूंजने लगा। अजय मिश्रा के साथ एक और कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त किया गया है। दोनों अगर उपलब्ध नहीं होते हैं तो कोई एक कोर्ट कमिश्नर जो है उस परिसर के अंदर जाएगा और परिसर के अंदर जो है वीडियोग्राफी की जाएगी। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को ये इन्फॉर्म किया गया है कि जो भी प्रॉपर सिक्योरिटी मुहैया करानी है इस आदेश को पूरा कराने के लिए वो पूरा कराया जाएगा। हिंदू पक्ष की ओर से बाबा भोले के भक्तों की ओर से काशी में यह जश्न इसलिए मना क्योंकि वाराणसी की लोअर कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद पर मुस्लिम पक्ष की मांग को खारिज कर दिया और आदेश दिया कि 17 मई से पहले ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम पूरा हो जाना चाहिए। पूरी ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करना होगा। आदेश की बड़ी बात यह भी रही कि कोर्ट ने कमिश्नर को बदले जाने की मांग को खारिज कर दिया और सर्वे टीम में एक नहीं
तीन कमिश्नर की तैनाती करने का आदेश सुना दिया। मिश्रा नहीं बदले जाएंगे। अजय कुमार मिश्रा के साथ विशाल सिंह भी लगाए गए हैं और कोई अगर हिला हवाली करता है, कमीशन कार्रवाई में अनुपस्थित रहता है तो भी कमीशन कार्रवाई होगी और कमीशन कार्रवाई में यदि कोई विरोध करता है उस पर FIR दर्ज होगा, मुकदमे किए जाएंगे। अदालत ने ज्ञानवापी पर जो आदेश सुनाया उसके अगर बड़े पॉइंट्स की बात करें तो कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी जरूर होगी और अब तो पूरी मस्जिद का सर्वे होगा। डीएम सर्वे प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। प्रशासन सर्वे टीम को पूरी सुरक्षा देगा और इसके बाद 17 मई तक कोर्ट कमिश्नर अदालत को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। न्यायाधीश महोदय ने आदेश कर दिया जिसमें जिला प्रशासन, प्रदेश प्रशासन, जो भी पुलिस से संबद्ध पूरे प्रदेश स्तर के अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। जिलाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करा के एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। 17 तारीख तक ये 2 और एडवोकेट कमिश्नर समेत इसको सबमिट करना है न्यायालय के समक्ष। लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि कोर्ट ने ज्ञानवापी पर सबसे बड़ा जो आदेश दिया हमने उसका अब तक तो जिक्र ही नहीं किया। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर वाराणसी की लोअर कोर्ट ने सबसे बड़ा जो फैसला सुनाया वो ये था कि अब ज्ञानवापी मस्जिद का तहखाना भी खोला जाएगा। तहखाने का ताला खुलेगा और तहखाने के अंदर जाकर भी सर्वे होगा। ज्ञानवापी परिसर को देखेंगे तो आपको सीधे दिखेगा कि यह पौराणिक मंदिर है। चाहे पीछे का आकार देखिए, चाहे आगे नंदी भगवान को देखिए, चाहे जिस गौरी मैया की पूजन के लिए जो परिसर में है, जो बंद कर दिए गए थे, इस चीज को लेकर देखिए तो कोर्ट का आदेश सराहनीय है। मस्जिद और जो है राम मंदिर का मामला जो था वो एक अलग था, लेकिन 1947 में ये तय हो चुका है कि जितनी भी इबादत गाहें हैं जिस स्थिति में हैं आज़ादी के वक्त जैसी थी वैसी रहेंगी, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ इसमें सरकार को, बस सरकारें तो कर रही हैं, बोले क्या किसी को। मुस्लिम पक्ष की ओर से सबसे बड़ा ऐतराज इसी तहखाने को लेकर था, लेकिन वाराणसी की अदालत ने तहखाने को लेकर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति नहीं मानी और ज्ञानवापी मस्जिद के इस रहस्यमय तहखाने को खोलने का आदेश सुना दिया। वाराणसी से आशुतोष सिंह, रविकांत राय के साथ अंकित त्यागी, टाइम्स नाउ नवभारत। तो संक्षेप में बात यह कि कोर्ट ने अपने आदेश भी सुना दिया और निर्देश भी दिए कि सर्वे के काम में जो भी लोग बाधा पहुंचाएंगे, जो बाधा डालेंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। FIR तक दर्ज करने के निर्देश साफ दे दिए। लेकिन सवाल इसके बाद का है और सवाल यह है कि ज्ञानवापी के तहखाने से जुड़ा वो सच क्या है जिसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ज्ञानवापी का तहखाना अगर खोलेगा तो अंदर क्या क्या पता चलेगा, इसको लेकर के लगातार सवाल है। उसी सवालों के उत्तर आपको हम देते हैं कि क्या तहखाना खोलेगा तो अंदर मंदिर दिखेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है कि तहखाना खोलेगा तो क्या गणेश गौरी की मूर्ति दिखाई देगी, जैसा कि दावा किया जा रहा है। और उसी दावे के मुताबिक ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको हम दिखा रहे हैं कि अगर तहखाना खोलता है तो गणेश और मां गौरी की मूर्तियां अंदर होने का दावा किया जा रहा है। ऐसा ही दावा है पक्षकारों का। हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखा रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर क्या क्या होने के दावे किए जा रहे हैं और मुस्लिम पक्ष क्या दावा कर रहा है, यह भी आपको एक एक करके हम दिखा रहे हैं। इन्हीं के तहखानों के पीछे की कहानी है जिसको तलाशने की लगातार कोशिश की जा रही है। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के जिस तहखाने को अदालत ने खोलने का आदेश सुनाया वो इस मस्जिद का सबसे रहस्यमय हिस्सा है। रहस्यमय इसलिए क्योंकि इस तहखाने के अंदर क्या है ये सच ज्ञानवापी मस्जिद में सैकड़ों सालों से कैद है। टाइम्स नाउ नवभारत ने बुधवार को सबसे पहले आपको इस तहखाने की तस्वीर दिखाई थी। अब जबकि वाराणसी की लोअर कोर्ट ने इस तहखाने को खोलने का आदेश सुना दिया है तो हम चाहेंगे कि आप ये तहखाना एक बार फिर से देखिए। तहखाने के गेट की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के इस रहस्यमय तहखाने में ताला लगा हुआ है
और ये ज्ञानवापी में इकलौता तहखाना भी नहीं है जिसे खोलने की मांग हिंदू पक्ष की ओर से की जा रही है। कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद के दोनों तहखानों का सर्वे होगा। कहा जा रहा है कि जिसमें एक तहखाने की चाबी प्रशासन के पास है और दूसरी चाबी मुस्लिम पक्ष के पास। ये जानना चाहता हूँ, जो फैसला आया है कोर्ट का, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? क्या बैलेंस्ड फैसला है या आपको लगता है जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हम जो है हायर कोर्ट जाएंगे? नहीं, इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि कोई पक्ष हार गया या कोई पक्ष जीत गया। ये आज सर्वे कराने की क्या वस्तु स्थिति है वहाँ की, वहाँ क्या था, क्या है, बैरिकेडिंग एरिया के अंदर क्या है, बाहर क्या है, या तहखाने में क्या है, ये जानने का प्रयास कोर्ट के समक्ष जब साक्ष्य के रूप में ये रिपोर्ट प्रस्तुत होगी उसके बाद बाकी चीजें डिसाइड होंगी। ज्ञानवापी मस्जिद में तहखाने की तस्वीर के अलावा टाइम्स नाउ नवभारत ने आपको ज्ञानवापी में राम कथा मंडप की तस्वीर भी दिखाई थी। ये तस्वीर एक बार फिर से आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने को लेकर है कि इसके अंदर क्या है। क्या ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में मंदिर है? क्या ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने के अंदर भगवान की मूर्तियां हैं? तहखाना खुलेगा तो क्या क्या मिलेगा? क्या तहखाने के अंदर मंदिर दिखेगा या हिंदू पक्ष का दावा खोखला साबित होगा? निसंदेह अगर हमने जो दावा इस रकबे का किया है 9130, उसमें स्पष्ट है संपूर्ण परिसर का, उसमें कथित ज्ञानवापी मस्जिद है और उसके तहखाने में है, जहां मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दक्षिण भारतीय शिव भक्तों ने सैकड़ों शिवलिंगों को वहां पे स्थापित किया है, वो है। और प्राचीन आदि विश्वेश्वर का मूल विग्रह का स्थान भी वहां है और उत्तर भारतीय मंदिर की शैली, वो शैली का मंदिर का भग्नावशेष है। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने को लेकर हिंदू पक्ष दावा करता आया है कि यहाँ गौरी गणेश की मूर्ति है, यहाँ कई और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इसे आप एनिमेशन के जरिए कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर पूरा विवाद ही बेतुका है। लेकिन ये दावे अपनी जगह है और ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर होने के सबूत अपनी जगह है। पहला सबूत, वाराणसी के पत्रकार डॉक्टर राम प्रसाद सिंह से टाइम्स नाउ नवभारत ने बात की थी, जिन्होंने हमें ज्ञानवापी की पुरानी तस्वीरें दिखाई थी और कहा था कि 1992 की इन तस्वीरों में तहखाने और मस्जिद में मंदिर के निशान दिख रहे हैं। दूसरा सबूत, ज्ञानवापी को लेकर व्यास परिवार का वसीयतनामा। वो व्यास परिवार जिसका दावा है कि वो ज्ञानवापी की जमीन का असली मालिक है और व्यास परिवार का ये भी दावा है कि तहखाने पर उसका मालिकाना हक है। तीसरा सबूत, कुलपति तिवारी का दावा, जिनके पास ज्ञानवापी की 165 साल पुरानी मंदिर की तस्वीर है। और चौथा सबूत, सर्वे टीम के वीडियोग्राफर गणेश शर्मा का बयान, जिन्होंने टाइम्स नाउ नवभारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा था कि ज्ञानवापी की पश्चिम दीवार पर कमल का फूल है और नंदी की मूर्ति और स्वास्तिक के निशान हैं। श्रृंगार गौरी का जहाँ पूजन होता है उसके आसपास पत्थरों के नीचे जो मलबे जमा है और कई जगह जो है आकृतियां हैं। कुल मिलाकर अब ज्ञानवापी का सच सामने आने में ज्यादा दिन का वक्त नहीं बचा है। आप कह सकते हैं कि 353 साल का रहस्य 120 घंटे बाद देश के सामने आ सकता है और ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर, इस सच से पर्दा उठ सकता है। वाराणसी से आशुतोष सिंह, रविकांत राय के साथ अंकित त्यागी, टाइम्स नाउ नवभारत। तो कोर्ट के आदेश के बाद पूरी ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराया जाएगा। सर्वे मस्जिद के अंदर कहां कहां होगा और किन किन जगहों पर कोर्ट के कमिश्नर जाकर के हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के दावों की पड़ताल करेंगे। टाइम्स नाउ नवभारत के सहयोगी आशुतोष सिंह ने वाराणसी से एक्सक्लूसिव जानकारी आपके लिए तैयार की। रिपोर्ट देखिए जरा आप। सबसे पहले सर्वे की जो टीम है वो गेट नंबर 4 से अंदर दाखिल होगी। इसके बाद पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे और निरीक्षण किया जाएगा। सबसे पहले सर्वे की टीम उस तहखाने पे जाएगी जिसे लेकर तमाम तरह के दावे किए जाते रहे हैं। इसके साथ ही जो सर्वे की टीम में वादी प्रतिवादी के साथ साथ उनके अधिवक्तागण और कोर्ट कमिश्नर मौजूद रहेंगे और पूरी जो कार्रवाई होगी, पूरा जो सर्वे का काम होगा वो जिलाधिकारी की निगरानी में होगा। तो बताया ये जा रहा है कि सर्वे की जो टीम है तहखाने के अंदर उन तमाम देवी देवताओं के विग्रह और जो शिवलिंग से संबंधित जो
वहाँ पर साजो सामान है, इसके साथ साथ जो बाहरी जो अंदर की दीवारें हैं उनका वीडियोग्राफी कराएगा और इसके साथ साथ उनका सर्वे कराएगा। इसके साथ ही मां श्रृंगार गौरी को लेकर जो बातें की जा रही थी, जो पश्चिमी छोर पर स्थित है वहाँ पर भी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इसके साथ ही उस मस्जिद के प्रथम तल पर भी सर्वे की टीम जाएगी और वहाँ पर एक वीडियोग्राफी कराई जाएगी। कहा यह जाता है कि प्रथम तल पर ही वहाँ पर नमाज अदा की जाती है। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि जब सर्वे की टीम वीडियोग्राफी करती है तो उसके बाद क्या सच्चाई सामने निकल कर आती है। इस बीच बड़ी खबर ये, ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी खबर ये कि ज्ञानवापी केस में फैसला देने वाले जज का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि मुझे मेरे परिवार की सुरक्षा की चिंता है। ये जज कह रहे हैं जिन्होंने फैसला दिया कि मेरी पत्नी मेरी सुरक्षा को लेकर के चिंता करती। उन्होंने कहा कि मेरी मां भी मेरी सुरक्षा को लेकर के परेशान रहती है क्योंकि एक साधारण से केस को असाधारण बना दिया गया, डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, ये आज जज कह रहे हैं। और कुछ वक्त पहले आपको याद होगा कि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने भी यही कहा था कि मुझे डर महसूस हुआ। और आज काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के कोर्ट की तरफ से अहम फैसला दिया गया, तो दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर एक बेहद अहम निर्देश जारी किया। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज कोर्ट ने तहखाने का ताला खोलने और ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे कराने का आदेश दिया और 17 मई तक सर्वे रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया। यानी 17 मई को कोर्ट के सामने ज्ञानवापी मस्जिद का सच सामने आ जाएगा। तो दूसरी तरफ मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले पर सितंबर तक सच्चाई सामने आने की उम्मीद है। 4 महीने का वक्त दिया गया है कोर्ट की तरफ से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की और आज साफ साफ निर्देश दे दिया कि जो स्थानीय अदालत है वो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के सभी केसेस को 4 महीने के अंदर सुन करके सुनवाई पूरी कर ले। एक 120 दिन में श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद खत्म। सितंबर में मथुरा पर बड़ा फैसला आएगा। बरसों से कानूनी चक्रव्यूह में उलझे श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के जल्द सुलझने की उम्मीद दिखने लगी है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक अहम आदेश सुनाया। मथुरा को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अहम सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी सभी याचिकाओं पर 4 महीनों के अंदर सुनवाई पूरी हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये निर्देश मथुरा की जिला अदालत को दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने निर्देश में कहा है कि मथुरा जन्मभूमि से जुड़े जितने भी केस हैं सभी की एक साथ सुनवाई हो। एक बड़ा आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से आया है। मनीष यादव ने याचिका लगाई थी, 4 महीने की समय सीमा निर्धारित कर दिया। अब सिविल कोर्ट को 4 महीने की समय सीमा के भीतर इस मामले में सभी जो पक्षकारों की सुनवाई है वो पूरी करके आदेश पारित करना होगा। तो एक बड़ा अपने आप में आदेश, और मथुरा मामला जो है, जो सबकी निगाहें देश भर की उस पर लगी हुई हैं, उसके लिए समय सीमा निर्धारित हो गई है और 4 महीने मतलब ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक इस मामले में सभी पक्षकारों की जो अर्जियां हैं उन पर सुनवाई उसे करनी होगी। मथुरा विवाद को कोर्ट में लंबा खींचने की मंशा रखने वालों को भी हाई कोर्ट से बड़ा झटका मिला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा जिला अदालत को निर्देश दिया है कि अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड या अन्य पक्षकार सुनवाई में शामिल नहीं होते हैं तो एक पक्षीय आदेश जारी कर दिया जाए। यानी हाई कोर्ट के आदेश से साफ है कि अब मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद लंबा नहीं खींचेगा और कोई भी पक्ष केस में अड़ंगा लगाने की कोशिश नहीं कर पाएगा। होता ये है कि दूसरे पक्षकार से जुड़े लोग उस सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं रहते, तो मजबूरी में कोर्ट को अगली तारीख देनी होती है। तो अब जब कोर्ट को ये आदेश मिल गया है तो ऐसे में बिना दूसरे पक्ष को सुने, अगर वो नियत सुनवाई पर नहीं पहुंचता है तो बिना दूसरे पक्ष को सुने एक पक्षीय आदेश पारित करने के पास कोर्ट के पास पावर होगी। अब हालांकि कोर्ट को तय करना है कैसे इन चीज़ों को देखेगा। मूलवाद में मेन प्रेयर यही है कि 1967 का जो उनका समझौता हुआ था ये गलत है, जिसके हिसाब से जो सुन्नी वक्फ बोर्ड और ट्रस्ट के बीच में हुआ था वो गलत है, गलत तथ्यों के आधार पर किया गया था, उनको निरस्त किया जाए और जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है जिन्होंने एक्वायर कर रखी उनको उस जमीन से हटाया जाए। हाईकोर्ट के इस फैसले से उम्मीद जगी है कि मथुरा पर फैसला अब से 4 महीने यानी सितंबर तक देश के सामने आ जाएगा। आपको बताते हैं कि आखिर मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े कितने केस कोर्ट में हैं।
मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े कुल 10 केस हैं, जो मथुरा की सिविल अदालत में दायर किए गए हैं। इनमें से श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष और वकील महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। इसके अलावा याचिकाकर्ता हरिशंकर जैन, विष्णु जैन और रंजना अग्निहोत्री ने भी एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में जन्मभूमि की जमीन का मालिकाना और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई थी। अब 19 मई को कोर्ट इस पर फैसला करेगा कि हरिशंकर जैन, विष्णु जैन और रंजना अग्निहोत्री की याचिका कोर्ट में मान्य होगी या नहीं। प्रॉपर्टी सीरियली हिंदू पक्षकारों के पास है, हमारे पास है, तो अनावश्यक ये लोग एक माहौल खराब करना चाहते हैं। और हम यहाँ भगवान का हम चाहते हैं दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो। ये सामने दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है ये मस्जिद नहीं है, ये असली मंदिर तो यही है, यही असली घर है। मथुरा की जिला अदालतों में चल रहे अलग अलग केस को एक साथ कोर्ट में सुनवाई करने का निर्देश श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने में मददगार साबित होगा। प्रयागराज से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी कुल 10 याचिकाएं हैं और इन्हीं याचिकाओं को एक साथ करके अब सुनवाई होने वाली। आपको बता दें कि अलग अलग याचिकाओं में मांग क्या क्या है। पहली मांग क्या है कि शाही ईदगाह मस्जिद को वहां से हटाया जाना चाहिए। अगली मांग यह कि विवादित जगह पर मुस्लिमों का प्रवेश रोके। जो लोग इस्लाम को मानते हैं, विवादित जगहों पर उनका प्रवेश रोक दिया जाए। कुल जो जमीन का रकबा है वो 13.7 एकड़ जमीन है। यह जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि की है, दावा किया जा रहा है। 1967 का हवाला दिया जा रहा है कि 1967 में शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के बीच जो समझौता हुआ उसको रद्द किया जाए, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान अधिकृत नहीं था। यानी इन तमाम मांगों पर सितंबर तक कोर्ट अपना फैसला सुना देगा। ये अपडेट आपने देखी और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौट रहे हैं, दिखाएंगे आपको कि देश के अंदर आखिरकार कितनी ज्ञानवापी हैं। Co-powered by Vimal. बोलो सुबह केसरी। In association with Tirupati Sun Pride Sunflower Oil, my pride of good health. In association with OLX Autos. OLX Autos ही देता है आपकी कार का बेस्ट प्राइस। डायबिटीज टेस्ट हो या आरटीपीसीआर या फिर फुल बॉडी हेल्थ चेकअप, कोई भी लैब टेस्ट करवाएं घर बैठे बैठे। ना सोचिए मत, डाउनलोड मेडीबडी नाउ। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी सुबह है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। क्या हो गया बाबू? अरे हम भी ऐसी गाड़ी खरीदेंगे। पलकों की दो खिड़कियों से झांके एक सपना रे, भरोसे की डोर थामे देखो इतराए रे, नदियों में ख्वाहिशों के गोते लगाए रे, सपना रे। क्यों करते हो इतने बड़े बड़े प्रॉमिस? भरोसा करती है वो तुमको। डोंट वरी, मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ूंगा और ये मेरा। अच्छा लगता है ना जब हम अपनों के भरोसे पे खरे उतरते हैं। इसी भरोसे के साथ रोज जुड़ रही हैं हजारों फैमिलीज कार देखो से। कार देखो, भरोसा करके देखो। की खुलने लगे अब जिंदगी में रंग नए। हम जहाँ PNB वहाँ। हमारी कार कितने में निकलेगी? सर ये। वाह। यस सर, OLX ऑटोज ही देता है आपकी कार का बेस्ट प्राइस। सुनीता, सुना तुमने ये क्या बोल रहे हैं? यही कि OLX ऑटोज ही देता है आपकी कार का बेस्ट प्राइस। बाबूजी सुना आपने? सुनीता क्या बोल रही है? ये सब यही बोल रहे हैं कि ये प्राइस ही नहीं सरप्राइज है। विजिट olxautos.in। नई नई उम्मीदें लाएंगे, अब कहीं न रुकेंगे, हम बस उड़ते जाएंगे। भारत के युवा है हम, सारी दुनिया पे छाएंगे। सपनों वाले स्टार्टअप आगे बढ़ते जाएंगे।
मध्य प्रदेश में 13 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की गरिमामय उपस्थिति में मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति अंतर्गत इंदौर में उद्यमियों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश स्टार्टअप पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी, FM रेडियो, दूरदर्शन एवं अन्य टीवी चैनल सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध होगा। क्या हो गया बाबू? अरे हम भी ऐसी गाड़ी खरीदेंगे। पलकों की दो खिड़कियों से झांके एक सपना रे, भरोसे की डोर थामे देखो इतराए रे, नदियों में ख्वाहिशों के गोते लगाए रे, सपना रे। क्यों करते हो इतने बड़े बड़े प्रॉमिस? भरोसा करती है वो तुम पे। डोंट वरी, मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ूंगा और ये मेरा। अच्छा लगता है ना जब हम अपनों के भरोसे पे खरे उतरते हैं। इसी भरोसे के साथ रोज जुड़ रही है हजारों फैमिलीज कार देखो भरोसा करके देखो। डायबिटीज टेस्ट हो या आरटीपीसीआर या फिर फुल बॉडी हेल्थ चेकअप, कोई भी लैब टेस्ट करवाएं घर बैठे बैठे। ना सोचिए मत, डाउनलोड मेडीबडी नाउ। भैया आपकी बॉलिंग तो मैच जिता दिया यार। 4 overs 20 runs. Thank you so much, sir. Guys, why so formal? Just be normal. Introducing Dollar Athleisure. Why so formal? उस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां बड़गाम में कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आतंकियों ने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की गोली मारकर हत्या की गई। राहुल भट्ट को ऑफिस के अंदर गोली मारी गई है। बड़गाम के तहसीलदार के जो दफ्तर है उसी दफ्तर के अंदर ये गोली मारी गई। तहसील क्लर्क थे राहुल भट्ट और उन्हीं के ऑफिस के अंदर घुसकर उनको गोली मारी गई। तहसीलदार दफ्तर में राहुल काम करते थे और आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर ने इस पूरी हरकत की, इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा। अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः। अयोध्या में जारी है भव्य मंदिर निर्माण। काशी में बना महादेव मंदिर, अब ज्ञानवापी पर संग्राम। एक 120 दिनों में मथुरा पर आएगा परिणाम। अयोध्या झांकी है, क्या अभी पूरा देश बाकी है? यहाँ की खुदाई होनी चाहिए, तो बहुत सी मूर्तियां आज भी हैं, तो वहाँ हनुमान जी की मूर्ति दबा दी गई है। क्या जहां जहां टूटे थे मंदिर फिर से होगा नवनिर्माण? टाइम्स नाउ नवभारत की टीम जो है वो इस समय अहमदाबाद की जामा मस्जिद के अंदर मौजूद है। आप देख सकते हैं इसमें ऊपर मेरे जिस तरह से एक तरफ मिल जाता था कि उस तरह से एक मंदिर के आकार के इस तरह के अलग अलग जो गुंबज हैं वो इसमें देखने को मिल रहे हैं। लौटेगा मुगल काल में ध्वस्त हुए मंदिरों का गौरव। यहाँ
यहाँ पे भी कुव्वतुल इस्लाम जो मस्जिद है उसको लेकर के मामला गरमाया हुआ है। कई हिंदू दलों ने बात कही है कि इस मस्जिद के अंदर कई सारे हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त करके यहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। क्या शुरू हो चुका है सनातन का स्वर्ण युग? ये जो सवाल आप देख रहे हैं कि देश में 10 ज्ञानवापी, इसके पीछे की वजह और उससे पहले उठता हुआ सवाल हम एक एक तरीके से सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे, क्योंकि सवाल उठ रहा है कि क्या जो अयोध्या में हुआ, जो काशी में हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ क्या एक झांकी है? अभी देश में कई ज्ञानवापी क्या बाकी हैं? ये सवाल इसीलिए क्योंकि देश में ऐसे कई मस्जिद हैं जहां हिंदू पक्ष मंदिर होने का दावा करते हैं। हिंदू पक्ष जोर देकर ये कहते हैं कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई और वो इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़े। दिखाते हैं आपको कि ये भारत का नक्शा आपको दिखाते हैं सबसे पहले, और नक्शे को देखिए और आपको बताएंगे कैसे और कहां कहां ज्ञानवापी जैसा विवाद है। उससे पहले कुछ और चीजें आपको बताते हैं कि कुछ मामले कोर्ट में हैं, तो कई जगहों पर हिंदू पक्ष कोर्ट जाने की बात कर रहा है। अयोध्या का मुद्दा कोर्ट से सुलझ चुका है, लेकिन मथुरा में विवाद है, कोर्ट में मामला चल रहा है। इसी तरह के ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने के मामला भी कोर्ट में है। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद में आज ही कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। दिल्ली में कुतुब मीनार कैंपस में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां होने का दावा है। इसके अलावा अहमदाबाद की जामा मस्जिद भी, जहां मालदा की अदीरा मस्जिद है, विदिशा की बीजा मंडल मस्जिद है, पाटन की जामी मस्जिद है जिसे रुद्र महालय के नाम से भी जाना जाता है, धार की कमल मौला मस्जिद, जौनपुर की अटाला मस्जिद, इन पर भी विवाद है और इनमें से ज्यादातर मामले कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। अब आपको आज ऐसे देश के अलग अलग मस्जिदों के बारे में बताएंगे और सबसे पहले शुरुआत करेंगे दिल्ली के कुतुब मीनार से। वाराणसी की ज्ञानवापी और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद पर विवाद बढ़ता जा रहा है, और इसी बीच ये विवाद दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तक पहुंच गया। कुतुब मीनार परिसर के अंदर इस वक्त मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे भी कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है उसको लेकर के मामला गरमाया हुआ है। कई हिंदू दलों ने बात कही है कि इस मस्जिद के अंदर कई सारे हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त करके यहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। 2 दिन पहले कुतुब मीनार परिसर में कुछ हिंदू संगठनों ने पूजा पाठ भी कर दी। हिंदू पक्ष कहता है कि 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया गया। विष्णु स्तंभ पहले था, मुगल आए, मुगलों ने इसका नाम कुतुब मीनार रख दिया। अब हमारे घर में कोई टैग लगा दे अपने नाम का तो उसका हो नहीं सकता। ये सनातनियों की धरोहर है, वो सनातन धरोहर को मैं वापस लेना चाहती हूँ, जो विष्णु स्तंभ के नाम से जाना जाता है। आज भी आप देखिएगा विष्णु स्तंभ के अंदर बहुत सारी मूर्तियां जो हिंदू की चिन्ह बताती है, सनातनों की चिन्ह बताती है, जो कि अंदर साक्षात उसका प्रमाण है। हिंदू पक्ष के दावे की सच्चाई को परखने के लिए टाइम्स नाउ नव भारत ने कुतुब मीनार परिसर का रुख किया। सच्चाई जानने के लिए कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद पहुंच गए। जाकर देखा तो हैरान रह गए। हर दरो दीवार पर हिंदू मंदिर निर्माण शैली की छाप दिखाई देती है। जो स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाना मेरे पीछे मेरे बगल में जो आप सारे स्तंभ देख रहे हैं, ये सारे जो स्तंभ है कुव्वत इस्लाम मस्जिद के ही स्तंभ है। अगर आप देखेंगे स्तंभ में जितनी भी कलाकृतियाँ हैं, अगर पास से आकर के दिखाएं तो जितनी भी कलाकृतियाँ हैं तो उसमें कलाकृतियाँ नजर आएगी, घंटियाँ नजर आएंगी, और आपको जो डिज़ाइन नजर आएगा कलाकृतियों के साथ साथ देवी देवताओं की फोटो के साथ साथ घंटियाँ नजर आएंगी। और ये सारी कलाकृतियाँ हैं ये अक्सर मंदिरों के स्तंभ में की जाती है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद हिंदू और इस्लामिक कला का संगम है। एक ओर इसकी छत और स्तंभ भारतीय मंदिर शैली की याद दिलाते हैं, तो दूसरी ओर इसका बुर्ज इस्लामिक शैली में निर्मित है। मंदिर प्रांगण में ही एक छोटा सा मकबरा भी है। ये मकबरा सिकंदर लोधी के शासनकाल में मस्जिद में इमाम रहे इमाम जमीम का है। मस्जिद के पूर्वी गेट पर लगे एक शिलालेख में भी इस बात का जिक्र है।
जिसमें साफ शब्दों में लिखा है कि हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर इसका निर्माण कराया गया था। विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा यही है। हम लोग निरंतर इस पे बात करते रहेंगे और हम रुकेंगे नहीं, और रुकने का कोई अब ये नहीं है कि अब हम रुके, क्योंकि हमारी चीज हमें वापस चाहिए। विष्णु स्तंभ ही है और विष्णु स्तंभ ही रहे वो। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद पर विवाद एक याचिका के तहत दिल्ली की जिला साकेत कोर्ट तक भी पहुंच गया। सुनवाई हुई और इसी साल फरवरी में साकेत जिला अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि यहाँ मंदिरों को नष्ट किया गया है, और मांग की कि उन्हें यहाँ पूजा करने का अधिकार दिया जाए। याचिका में ये भी कहा गया है कि इस मस्जिद में पिछले 800 वर्षों से नमाज अदा नहीं की गई है। दरअसल ये क्षेत्र चौहान शासकों की राजधानी थी। इस इलाके में 27 मंदिर थे जिन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। गणेश जी सहित अनेक मूर्तियां यहाँ मौजूद हैं। दीवारों पर हिंदू चिन्ह साफ देखे जा सकते हैं। वहीं दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम के बाद आपको आगरा के ताजमहल पर हुए विवाद के बारे में बताते हैं। हालांकि आज कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई और कहा कि तथ्यों पर बात कीजिए। आइए आपको बताते हैं कि ताजमहल पर विवाद क्या है। ताजमहल दुनिया इसे मोहब्बत की निशानी कहती है। दुनिया भर से लोग उत्तर प्रदेश के आगरा मुगल शासक शाहजहां और मुमताज महल के प्रेम की निशानी ताजमहल को देखने आते हैं। लेकिन ताजमहल एक मकबरा है या तेजो महालय मंदिर, ये विवाद छिड़ गया है। हिंदू मंदिर तेजो महालय होने के दावों के बीच बीजेपी सांसद और जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी ने बड़ा दावा किया है। दिया ने ताजमहल को अपने पूर्वजों का राजमहल करार देते हुए इस पर मुगल बादशाह शाहजहां के कब्जे को अवैध ठहराया है। वो जो जमीन थी वो उसकी जो वहाँ पर हमारे पास भी जो दस्तावेज हैं उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया। और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है। तो मैंने सुना कि उसके बदले में मुआवजा दिया, लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। तो वो उन्होंने डेफिनेटली जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी। राजकुमारी दिया कुमारी के दावे के बाद इस ऐतिहासिक विवाद को लेकर हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर सैयद अली नदीम रिजवी से मिले। उन्होंने मुगल काल की शान में ऐसे कसीदे पढ़े कि मौजूदा मोदी सरकार से बेहतर शाहजहां के शासन को बता दिया। देखिए, मुगल जो थे वो मोदी सरकार की तरह नहीं थे कि जहाँ चाहेंगे वो जाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे और अपनी बना लेंगे। एक तरीका था, एक रूल ऑफ लॉ थी उस पीरियड में। जहांगीर जब शाहजहां ने ये सोचा कि दरिया के किनारे वो मुमताज़ महल का एक मकबरा तैयार करवाएंगे, तो उन्होंने पहले वहाँ दरियाफ्त किया कि यहाँ ऊपर जो ये ज़मीन है वो किसकी है। और ये पता चला कि एक राजपूत जो उनके कोर्ट में मिर्ज़ा राजा जय सिंह, जो उनके बहुत करीबी थे, ये वही राजा जय सिंह है जिन्होंने शिवाजी को हराया था। दिया कुमारी ताजमहल पर मालिकाना हक के दावे को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाने पर विचार कर रही है। इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बीजेपी नेता रजनीश सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने ताजमहल के 22 बंद कमरों की जांच कराने की मांग की। और अब बात अहमदाबाद की जामा मस्जिद की। जामा मस्जिद पर भी अलग अलग लोगों के अलग अलग दावे हैं। हिंदू पक्ष का दावा कि अहमदाबाद का जामा मस्जिद जो है वो भद्रकाली मंदिर को तोड़कर बनाया गया। मंदिर से जुड़े लोग इसके साक्ष्य भी देते हैं। उनका सबसे बड़ा तर्क ये कि जिस डिजाइन से मस्जिद बनी वो मुगल काल की हो ही नहीं सकती। ये अहमदाबाद की जामा मस्जिद है। बेहद शानदार नक्काशी, सुंदर कलाकृति और सैकड़ों वर्ष पहले बनी ये इमारत भारत के गौरवपूर्ण इतिहास को बयां करती। लेकिन इस इमारत से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां हैं जिस पर विवाद बढ़ता जा रहा है। ये कहानी कर्णावती शहर से जुड़ी है जिसे आज अहमदाबाद के नाम से जाना जाता है। हिंदू पक्ष का दावा है
कि अहमदाबाद में जो अभी जामा मस्जिद है, पहले भद्रकाली मंदिर हुआ करती थी। 14वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रांता अहमद शाह ने माता के मंदिर के शिखर को तोड़ दिया था और उसी जगह पर मस्जिद का निर्माण करवाया। अपने दावे को सही साबित करने के लिए हिंदू पक्ष के लोग दलील देते हैं कि मस्जिद के ज्यादातर खंभे हिंदू मंदिरों के स्थापत्य में बने हैं। जामा मस्जिद के कई खंभों पर कमल के फूल, हाथी, कुंडलित नाग, नर्तकियों, घंटियों की नक्काशी है। काफी मुगल लोग वगैरह यहाँ पर आए तो उस समय मुगलों ने काफी मंदिरों को तोड़ा और कई मूर्तियों को तोड़ डाला, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि भद्रकाली नगर देवी भद्रकाली माता जी का स्थान जो था, जो इस समय जुम्मा मस्जिद है, वहीं पर था। उन्होंने ऐसा सुनते हैं कि मंदिर को तोड़ करके और फिर वहाँ मस्जिद बना दी। वे फूल चढ़ावे, कमल वमल सब चढ़ता है। नहीं, अहमद शाह बादशाह का तो हाथ नहीं है। नहीं, गलत बात है। लक्ष्मी जी का है। मुस्लिम समुदाय के लोग भी मानते हैं कि हिंदुओं में ये मान्यता है और इस पर समय समय पर विवाद होता रहा है। मान्यताओं और दावों से अलग सच क्या है, ये समझने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम अहमदाबाद की जामा मस्जिद पहुंची। जिस तरह से जामी मस्जिद की हम बात करें तो इस जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने हम मौजूद हैं अंदर, और जो इसकी जो ऊंचाई वाली जो भाग की हम बात करें, जहाँ पे ये जो लाउड स्पीकर्स लगे रहते हैं, उसके नीचे जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग डिज़ाइन जो बनी हुई है वो नक्काशी वाली है। लेकिन उन नक्काशी वाली डिज़ाइनों के अंदर आप देख सकते हैं कि तरह तरह के, जिस तरह से अहमदाबाद के 3 दरवाजे में जिस तरह की बातें देखने को मिली, तो उस तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर नज़र आ रही है। ये एक ऐतिहासिक इमारत है और जिस तरह से इस ऐतिहासिक इमारत के साथ लेकर अलग अलग जो बातें जो हैं, तर्क दिए जा रहे हैं उस। और अहमदाबाद के बाद अब पाटन की, और सवाल ये कि क्या जामा मस्जिद ही रुद्र महल है? दरअसल दावा की 14वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी ने रुद्र महल को नष्ट किया। क्या है रुद्र महल का इतिहास और हिंदू पक्ष के दावे क्या हैं? रुद्र महल के अंदर पहली बार गए किसी टीवी चैनल के कैमरे से ये पूरा सच आप देखिए टाइम्स नाउ नवभारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पहली बार रुद्र महालय के अंदर कैमरा। टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे पर रिकॉर्ड रुद्र महालय। टीवी पर पहली बार रुद्र महालय के शिखर की तस्वीरें। क्या है रुद्र महालय जामी मस्जिद का सच? शिव और पार्वती की ये प्रतिमा गुजरात के पाटन जिले के रुद्र महालय में स्थित है। वो रुद्र महालय जिसे 12वीं शताब्दी में राजा सिद्धराज जय सिंह ने बनवाया था और भगवान शिव के ही रूप रुद्र को समर्पित कर दिया था, जिससे इसका नाम रुद्र महालय पड़ा। लेकिन 1410 से 1444 के बीच मुस्लिम आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की और कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे मंदिर को नष्ट कर दिया। बाद में अहमद शाह ने यहाँ पर एक मस्जिद बना दी जो अब जामी मस्जिद के नाम से जानी जाती है, और यही बात हिंदुओं को परेशान करती है। दरअसल मुगल काल में रुद्र महालय मंदिर को नुकसान पहुंचाकर मंदिर के आगे मस्जिद का गेट बनाने का भी आरोप है, जिसे लेकर दोनों समुदायों में तनाव रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। साथ ही साथ आपको बता दें कि जौनपुर का जो अटाला मस्जिद है वो भी विवाद में है। जौनपुर चले उससे पहले आपको मध्य प्रदेश के धार लेकर चलते हैं, जहां विवादित धरोहर भोजशाला का मामला फिर चर्चा में है। भोजशाला पर पूर्ण अधिकार को लेकर के इंदौर हाई कोर्ट में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस एक संगठन है जिसने याचिका दायर की। इसमें भोजशाला पूरी तरह से हिंदुओं के अधिकार में देने की मांग की गई। मौजूदा हालात ये कि भोजशाला में अभी हफ्ते में एक दिन मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या भोजशाला अगला ज्ञानवापी हो सकता है? धार की भोजशाला पर किसका अधिकार? अयोध्या और काशी की तरह भोजशाला पर अधिकार का मामला भी कोर्ट पहुंच गया है।
सालों से चल रहे भोजशाला विवाद को लेकर हिंदू पक्ष ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और कोर्ट से मांग की है कि भोजशाला का पूरा कैंपस हिंदुओं को दिया जाए और मुसलमानों के नमाज पढ़ने पर रोक लगी। कि यहाँ की खुदाई होनी चाहिए। बहुत सी मूर्तियाँ आज भी हैं, वहाँ हनुमान जी की मूर्ति दबा दी गई है और साथ साथ इसकी फोटोग्राफी की जाए और जो चिन्ह आज बचे हुए हैं वो नष्ट किए जा रहे हैं। मुस्लिम जब एक दिन नमाज पढ़ने जाते हैं तो जो श्लोक लिखे हैं उसको खुरसते हैं और धीरे धीरे खराब हो रहे हो जगह, तो उनकी सुरक्षा की जाए। तो ये सब हमने प्रार्थना की है। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर भारत सरकार, पुरातत्व विभाग, भोजशाला समिति और कमाल मौला सोसाइटी को नोटिस जारी किया है। के माध्यम से यही मांग है कि हमारी भोजशाला हमको दी जाए, हमारी वाग देवी को ससम्मान हमारी माता को वहाँ लाकर स्थापित किया जाए और हम उसी गौरव से उनकी पूजा। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने अपनी याचिका में मांग की है कि भोजशाला में माता श्री वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित की जाए, साथ ही वहां पर मुस्लिमों के नमाज पर रोक लगे और पूरे हफ्ते वागेश्वरी देवी की आराधना करने दी जाए। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या भोजशाला भी अयोध्या और काशी के रास्ते पर है? तो अभी क्या ऐसा तो नहीं 2023-24 मिशन आया इसलिए आप लोगों ने याचिका को लगाई हो या कोई? आप पत्रकारों की मैं क्षमा चाहूँगा, अन्यथा मत लीजिए। हर चीज़ को आप लोग राजनीतिक या अपने चश्मे से देखते हैं, लेकिन हम लोग न्याय प्रक्रिया से इसको सुलझाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के पास आए हैं। लंबे समय से हमारी टीम इसको सर्वे करके सारे साक्ष्य जुटाकर कार्य कर रही थी। ये उचित समय हमने अपनी तैयारियों के साथ, पूर्ण तैयारियों के साथ अब हम आए हैं उच्च न्यायालय। दरअसल धार की भोजशाला कमल मौला मस्जिद का विवाद भी काफी पुराना है। मौजूदा समय में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस जगह की देखरेख करता है। हिंदू पक्ष की तरफ से इसे वागेश्वरी माता का मंदिर बताया जाता है, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे अपनी इबादतगाह यानी मस्जिद बताते हैं। इसके मालिकाना हक को लेकर दोनों पक्ष कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। 1334 ईस्वी में भोजशाला के रूप में एक भव्य पाठशाला बनवाकर उसकी प्रतिमा स्थापित की गई। इतिहासकारों के मुताबिक 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला को ध्वस्त कर दिया था, जिसके बाद दिलावर खान गौरी ने 1401 ईस्वी में भोजशाला के एक भाग में मस्जिद बनवा दी। 1514 में महमूद शाह खिलजी ने शेष भाग पर भी मस्जिद बनवा दी। ब्रिटिश शासन के वक्त से ही यहाँ विवाद की स्थिति बनी है, जो आज तक कायम है। वर्ष 2013 में वसंत पंचमी के दिन यहाँ काफी तनाव भी हुआ था। इस दौरान हुई हिंसा के बाद पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी थी, क्योंकि हिंदुओं ने जगह को छोड़ने से इनकार कर दिया था। तो इस सवाल का जवाब आपको भी तलाशना है, जिसका कहीं हद तक तथ्यात्मक चीजें आपके सामने पेश की कि क्या देश में 10 ज्ञानवापी हैं।